नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। वैश्विक अस्थिरता, युद्ध और ऊर्जा संकट के इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा और डॉलर के मुकाबले कई देशों की मुद्राओं में गिरावट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 90% आयात करता है, इन परिस्थितियों से सीधे प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने की खरीद को सीमित करने की अपील केवल आर्थिक सलाह नहीं बल्कि राष्ट्रहित में एक दूरदर्शी रणनीति है। इसका उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना, आयात भार को कम करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े इस गंभीर विषय को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि देश की जनता वैश्विक परिस्थितियों को समझते हुए जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत केवल अपने आंतरिक प्रबंधन पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है। वहीं इस संकट के बीच नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की बैठक इसी दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में रूस, ईरान सहित प्रमुख देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। पश्चिमी एशिया संकट, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक संतुलन जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत की यह मेजबानी उसकी बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। तो दूसरी तरफ इस युद्ध से पैदा हुई या कह सकते हैं होने वाले इस युद्ध को लेकर विभीषिका को लेकर बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की 9 वर्षों के बाद हुई मुलाकात भी वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच यह संवाद व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीतिक समीकरण को नई दिशा दे सकता है। लेकिन स्पष्ट है कि आज विश्व की नई आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत को अपने आर्थिक संयम, रणनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय एकता को माध्यम से स्वयं को मजबूत बनाना होगा। यही समय है, सबसे बड़ी मांग आज भी है और कल भी आने वाले समय में भी होगा। आपको बता दें कि भारत अपनी कुल जरूरतों का लगभग 90% तेल आयात करता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में और रियायती दर पर तेल खरीदना शुरू किया था, जिससे भारत के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। जुलाई 2024 तक भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो यह बढ़कर 44.6% तक पहुंच गई थी। हालांकि अमेरिका इस चीज से बौखला गया और दबाव में टैरिफ नीतियों के कारण जनवरी 2026 तक यह घटकर 20.6% पर आ गई। हालांकि भारत की बढ़ती परेशानी और रूस के साथ इतिहास के गहरे रिश्ते के कारण रूस ने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया है। भारत में हो रहे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने से पहले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने अपने दिए इंटरव्यू में भारत और रूस के संबंधों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत रूस संबंधों को लेकर स्पष्ट संदेश है कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी बेहद मजबूत है और इसे कमजोर करने की किसी भी वैश्विक शक्ति की कोशिश सफल नहीं होने वाले है। लावरोव ने कहा कि जो लोग रूस और भारत मित्रता के भविष्य को लेकर शंका पैदा हो रहे हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह संबंध दशकों पुराने विश्वास, सहयोग और साझा हितों पर आधारित है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत की आज़ादी के बाद जब पश्चिमी देश भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए आगे नहीं आए, तब रूस ने भारत को न केवल रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बल्कि अत्याधुनिक तकनीक भी साझा की। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना, कलाश्रीव राइफलों के उत्पादन और भारत में T-19 टैंकों के निर्माण जैसे उदाहरण इस गहरे सहयोग की मिसाल है, जिसके कारण भारत हम और रूस की जो मित्रता है वह मिसाल है। लावरोव ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दीर्घकालिक आर्थिक और सैन्य तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई थी। रूस के विदेश मंत्री द्वारा अमेरिका की ऊर्जा नीति और भारत पर बनाए जा रहे दबाव को
नव औपनिवेशिक रवैया बताया जाना वैश्विक शक्ति संतुलन की नई वास्तविकताओं को उजागर करता है। लावरव ने स्पष्ट किया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूस भारत के ऊर्जा हितों की रक्षा करेगा और किसी भी अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा का असर भारत रूस ऊर्जा संबंधों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका की रणनीति वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव बढ़ाने की है। अमेरिका अपने तेल निर्यात को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता और वैश्विक आपूर्ति की वास्तविक सीमाएं अस्पष्ट है। भारत ने अमेरिका से तेल आयात बढ़ाना जरूरी है, लेकिन व्यापारिक स्तर पर अभी भी रूस की तुलना में सीमित है। ऐसे में अमेरिका द्वारा भारत या अन्य स्वतंत्र देशों पर यह दबाव बनाना कि वे केवल अमेरिकी तेल खरीदे, व्यवहारिक और नैतिक दोनों स्तर पर सवालों के घेरे में आता है। भारत और रूस के संबंध केवल वर्तमान ऊर्जा व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दशकों पुराने रणनीतिक विश्वास पर आधारित है। 1965 और 1971 के युद्ध, भारत के परमाणु परीक्षण, रक्षा तकनीक सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में रूस का वीटो, ये सभी उदाहरण इस साझेदारी की गहराई को दर्शाते हैं। जब पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था, पाकिस्तान का समर्थन किया, तब रूस ने लगातार भारत का साथ दिया। यूक्रेन संकट के दौरान भी भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाई। भारत ने रूस की खुलकर आलोचना करने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और पश्चिमी दबाव के बावजूद रूसी तेल खरीद पूरी तरह से बंद नहीं की। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विदेश नीति का प्रमाण है। हालांकि जब जब भारत के सामने कोई समस्या आकर खड़ा हुआ, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया और इस बार भी जब पूरा वैश्विक तेल संकट से जूझ रहा है, ऊर्जा संकट के करीब आकर खड़ा हो गया है, तो रूस ने आगे आकर कहा कि भारत चिंता ना करे, हम साथ हैं। अब देखना होगा कि भारत कौन सी नीति अपनाता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत आज ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैश्विक संतुलन के आधार पर अपने फैसले ले रहा है। रूस के साथ सहयोग भारत के लिए केवल ऊर्जा का प्रश्न नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता का भी एक हिस्सा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की यही स्वतंत्र नीति उसे एक सशक्त और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।